हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुद्धा ISPCS। तो इस मंथ में हम देखेंगे सितंबर का करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हॉल मार्किंग। हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर चेकिंग प्योरिटी ऑफ सिल्वर। तो अभी गोल्ड का प्योरिटी चेक करने के लिए था, अब सिल्वर का भी प्योरिटी चेक करने के लिए आ गया है। तो इंडिया में ये कब से लागू हुआ है? तो ये हुआ 1 सितंबर से। कब से हुआ है? 1 सितंबर से ये लागू कर दिया गया है सिल्वर के लिए भी। उसके बाद है इंडिया अनाउंस हाउ मेनी ई स्कॉलरशिप फॉर अफगानिस्तान स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। तो इंडिया कितने लोगों के लिए, अफगानिस्तान के बच्चों के लिए ई स्कॉलरशिप लॉन्च किया है? तो ये है 1000 बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए? 1000 बच्चों के लिए। और किसके किसके लिए है ई स्कॉलरशिप? अफगानिस्तान के बच्चों के लिए, अफगान के बच्चों के लिए है ये स्कॉलरशिप। उसके बाद है PM लॉन्च बिहार राज्यसभा जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड टू प्रोवाइड लोन्स टू। किसको प्रोवाइड करेगा लोन? तो ये किसको करेगा? तो ये करेगा रूरल वुमन को। रूरल जीविका है जो बिहार बेस्ड रूरल एम्पावरमेंट वुमन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जीविका, जीविका दीदी नाम है। उसके बाद है इंडिया फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में है जो इंडिया का पहला वल्चर नॉलेज लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? असम में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंक्रीज द मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर्स टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज फ्रॉम 9 आवर्स टू। कितने घंटों के लिए? 9 घंटा से बढ़ाकर, 9 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे के लिए कर दिया गया है? तो ये 10 आवर्स के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट है द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल वाज ज्वाइंटली इनोग्रेटेड इन राजगीर। तो राजगीर बिहार में, पहले आपको ये याद रखना है कि राजगीर बिहार में है जो इनोग्रेट किया गया है। क्या है? जो रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको इनोग्रेट किया गया है। तो वो कब किया गया है? जो बिहार में किया गया है, राजगीर में। राजगीर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 4 सितंबर 2025 को। कब किया गया है? 4 सितंबर 2025। उसके बाद है रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इन राजगीर वाज इनोग्रेटेड ज्वाइंटली बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये नाम याद रखना है कि भूटानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसरेंग तोब्ग्यो। एंड यूनियन मिनिस्टर कौन थे? तो किनके द्वारा, कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया था? तो ये है किरण रिजिजू के द्वारा किया गया था। और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा राजगीर में किया गया है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस सिटी का अनाउंस किया है। तो ये कहाँ पे, कौन से सिटी में बनेगा स्पेस सिटी? तो ये कहाँ पे बनेगा? ये तिरुपति में बनेगा। तिरुपति बालाजी फेमस टेम्पल भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो चलाया गया था, कहाँ कहाँ पे चलाया गया ऑपरेशन राहत? तो ये है पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में चलाया गया, और एक स्टेट है जहाँ पे चलाया गया था, तो वो स्टेट बताना है आपको। तो ये कहाँ पे चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। तो 3 स्टेट में ऑपरेशन राहत चलाया गया था। 3 स्टेट में ऑपरेशन राहत चलाया गया था। पंजाब में चलाया गया था, हिमाचल प्रदेश में एंड जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क। दुनिया का पहला सेरेमिक वेस्ट पार्क है जो अनोखी दुनिया इसका नाम रखा गया है। हैज बीन इनोग्रेटेड इन खुर्जा। तो खुर्जा कौन से स्टेट में है? तो ये खुर्जा कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? खुर्जा यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल इकोनॉमिक अवार्ड वाज पोस्टमसली कन्फर्म अपॉन। किसको दिया गया है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? तो ये दिया गया है मनमोहन सिंह को दिया गया है
पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड। उसके बाद है द इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 फॉर द स्टूडेंट इनोवेशन विच बिहार डिस्ट्रिक्ट सिक्योर टॉप पोजीशन। कौन सा बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप पोजीशन सिक्योर किया है किसमें, इंस्पायर अवार्ड 2025 में। तो ये किया है मुजफ्फरपुर। कौन किया है, मुजफ्फरपुर किया है। उसके बाद है सेबी लॉन्च विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू मेक इंडिया अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। इंडिया को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए, ग्लोबल फंड के लिए, तो वो कौन सा लॉन्च किया है इनिशिएटिव, कौन, सेबी। शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, कौन करता है, सेबी करता है। तो ये कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेबी, तो ये क्या है, स्वागत एफआई नाम रखा गया है इसका, स्वागत एफआई। उसके बाद है विच कंपनी वाज अपॉइंटेड एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सरशिप इन द क्रिकेट टीम बाय द बीसीसीआई के द्वारा। तो ये कौन है, तो ये अपोलो टायर्स है। कौन सा है, अपोलो टायर्स है। नेक्स्ट है द ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन द September 16। तो याद रखना है पहले आपको कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था द फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, इसका थीम रखा गया था। किसका, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को शायद मोदी जी का बर्थडे आता है। उसके बाद है SBI लॉन्च विच स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द मेरिटोरियस चिल्ड्रेन फ्रॉम द इकोनॉमिक बैकवर्ड बैकग्राउंड। तो वो कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26। नेक्स्ट है गोकुल जलाशय, कहाँ पे है गोकुल जलाशय, तो ये बक्सर में है। उसके बाद है उदयपुर झील कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में है। तो इसको रामसर साइट ग्रांट किया गया। कौन सा स्टेटस ग्रांट किया गया है, रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है। तो टोटल बिहार में कितने रामसर साइट हो गए हैं, टोटल रामसर साइट हो गए हैं 6 रामसर साइट हो गए हैं बिहार में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे कौन है, यूपी है। रामसर साइट के मामले में सेकंड नंबर पे यूपी है। अब आपको बताना है कि थर्ड नंबर पे कौन है। और तमिलनाडु में भी शायद 21 रामसर साइट है, और यूपी में अभी एक और बढ़ा है, तो 12 के आसपास हो गया होगा। उसके बाद है बिहार नाउ हैज टोटल रामसर साइट। तो कितना रामसर साइट है बिहार में, 6 रामसर साइट है। कितना रामसर साइट है बिहार में, तो 6 रामसर साइट है। उसके बाद है यूनेस्को इंक्लूडेड इंडिया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। कल हमने देखा था कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। इन द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मेकिंग हाउ मेनी सच साइट इन इंडिया। तो इंडिया में कितना ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में टोटल कितने साइट्स हो गए हैं इंडिया में, तो ये टोटल कितने हो गए, 13 साइट्स हो गए हैं। उसके बाद है विच सिटी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो किसको डिक्लेयर किया गया है, चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद है विच डिस्ट्रिक्ट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है, जो किसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये डिक्लेयर किया गया है बालोद कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है बालोद। उसको क्या डिक्लेयर किया गया है, इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इंडिया का डिक्लेयर किया गया। उसके बाद है एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इनोग्रेट किया गया इन विच सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के कौन से सिटी में है जो एशिया का लार्जेस्ट, ये याद रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कहाँ पे है, पहले तो याद रखना है दिल्ली में है। और दिल्ली में किस जगह पे है, तो ये है ओखला में। कहाँ पे है, ओखला में, एशिया का लार्जेस्ट है। उसके बाद है रोहिणी द फर्स्ट कम्प्लीटली पेपरलेस ई ऑफिस ग्राम पंचायत इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड रिसीव गोल्ड मेडल एच विच अवार्ड। तो ये गोल्ड मेडल भी जीता है
और रोहिणी है, रोहिणी नाम है ग्राम पंचायत का। तो ये कहाँ का ग्राम पंचायत है? तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में इसको गोल्ड मेडल दिया गया है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड मेडल दिया गया है किसको? रोहिणी ग्राम पंचायत को। उसके बाद है इंडिया का 10th, इंडिया का 10वां आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया है 23 सितंबर को। ये याद रखना है, 23 सितंबर को हम क्या करते हैं? योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका थीम क्या था? आयुर्वेदा फॉर द पीपल, फॉर पीपल एंड प्लानिट। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट, ये इसका थीम था। तो ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सेलिब्रेट किया गया था गोवा में। गोवा में कहाँ पे? गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटिव ओक्नोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर, ओक्नोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर लॉन्च इन द गोवा बाय विच मिनिस्टर, किस मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? ये आयुर्वेदा डे के ही उपरांत लॉन्च किया गया था। और क्या है? ओक्नोलॉजी रिसर्च केयर। तो आपको ये बताना है कि ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी किससे रिलेटेड है, कौन से स्टडी से रिलेटेड है। उसके बाद है द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nominated at which institute as a UN Center of Excellence AI capacity building and the skill development। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट, किसको नॉमिनेट किया है? कौन से इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट किया है? किसके लिए? यूएन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एआई कैपेसिटी बिल्डिंग, एआई कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो किसको नॉमिनेट किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास को इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। अगला है अ रेयर फोसिल फाइटोस्कर, अ क्रोकोडाइल लाइक रेप्टाइल डेटिंग बैक 201, 201 मिलियन ईयर एगो, मतलब बैक डेट का है, डिस्कवर हुआ है। तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ ये बताना है आपको। तो ये डिस्कवर हुआ जैसलमेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये डिस्कवर किया गया है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में डिस्कवर किया गया। इंडिया ज्वाइंट एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ नेशनल कैपेबल ऑफ डाइविंग डेप्थ ऑफ 500 मीटर विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। इंडिया ज्वाइंट एक्सक्लूसिव लिस्ट में ज्वाइन हो गया इंडिया नेशंस कैपेबल ऑफ डेप्थ, मतलब 5000 मीटर अंदर तक जाने के लिए मतलब इंडिया उस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो कौन से कंट्री के हेल्प से हुआ? तो ये फ्रांस के हेल्प से हुआ है। कौन से कंट्री के हेल्प से हुआ है? फ्रांस के हेल्प से हुआ है। नेक्स्ट है इंडियाज 5000 डीप डाइव इन द अटलांटिक ओशन, कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में वाज कंडक्टेड यूजिंग फ्रेंच सबमरीन नेम। तो ये कौन सा सबमरीन के द्वारा अंदर ये गया था? तो इस सबमरीन का नाम था न्यूटाइल, न्यूटाइल था इस सबमरीन का नाम। क्या नाम था? न्यूटाइल नाम था। उसके बाद नेक्स्ट है रिलायंस, रिलायंस विल डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट। रिलायंस विल डेवलप क्या? दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में। कहाँ पे लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में ये लोकेटेड है। किसके द्वारा है? रिलायंस के द्वारा है। दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट। उसके बाद है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड स्टार्टअप कॉन्क्लेव। ये याद रखना है कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। और ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में। और गांधीनगर से सांसद भी हैं अमित शाह, गांधीनगर से सांसद भी हैं अमित शाह। उसके बाद है स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 गांधीनगर वाज बेस्ड ऑन द थीम। कौन से थीम पे ये बेस्ड था?
तो ये था इनोवेट, एलिवेट एंड एक्सेलरेट, ये याद रखना है, इनोवेट, एलिवेट एंड एक्सेलरेट। नेक्स्ट वन है द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द भारत बिल्डकॉन, भारत बिल्डकॉन 2026 इन न्यू दिल्ली वाज लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था? क्या है? इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ भारत बिल्डकॉन, भारत बिल्डकॉन कहाँ पे हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, सिटी भी याद रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ है, और पीयूष गोयल के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। उसके बाद है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भासिनी प्रोजेक्ट, ये नाम याद रखना है। विच IIT डेवलप AI टूल्स फॉर इंडियन लैंग्वेज। तो भासिनी प्रोग्राम के लिए, इंडियन लैंग्वेज एंड हेरिटेज के लिए कौन सा IIT डेवलप किया है AI टूल? तो ये कौन सा IIT डेवलप किया है? ये IIT जोधपुर किया, IIT जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड signed an MOU with which bank promote AI infrastructure and the banking technology। तो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट है, तो ये कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया गया है? तो ये साइन किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस फ्लड असिस्टेंस ऑफ द 1200 करोड़ एंड 1600 करोड़ टू विच टू स्टेट। तो ये किसको फ्लड असिस्टेंस दिया गया है? तो ये उत्तराखंड को दिया गया है 1200 करोड़ रुपए का, और पंजाब को दिया गया है 1600 करोड़ का। उसके बाद नेक्स्ट है 100 कॉमेमोरेटिव सिल्वर कॉइन, 100 रुपीज का कॉमेमोरेटिव सिल्वर कॉइन वाज इशूड ऑन द बर्थ सेंचुरी ऑफ विच आर्टिस्ट। तो ये कौन से आर्टिस्ट के ऊपर 100 रुपीज का कॉइन इशू किया गया है? तो ये किया गया है भूपेन हजारिका असम से थे। भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनोग्रेटेड नमो टॉय बैंक। ये है नमो टॉय बैंक, जो बच्चों के लिए मतलब खिलौना आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे जाके रख सकते हैं ये इस बैंक में, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ से जाके उठा लेंगे। तो ये इन्होंने किया है कोटा में, और कोटा से ये सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 टर्म्स से ये कोटा से ही है। उसके बाद है विच ग्लोबल स्पोर्ट्स बियर ब्रांड अपॉइंटेड मोहम्मद सिराज एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ये याद रखना है, ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर है जो मोहम्मद सिराज, जो इंडियन बॉलर हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन किया है? तो ये किया है स्केचर्स का जो शूज आता है और बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो मोहम्मद सिराज को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। उसके बाद है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट mRNA, ये याद रखना है, फर्स्ट mRNA वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन, फर्स्ट mRNA कैंसर वैक्सीन। नाम क्या दिया है? इंट्रोमिक्स नाम दिया है। स्टार्टेड बाय द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के द्वारा ये डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है रसिया के द्वारा। किसके द्वारा? रसिया के द्वारा mRNA वेस्ट है, नाम दिया है इंट्रोमिक्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट वन है द टोटल लूनार इक्लिप्स 2025 द लॉन्गेस्ट इन द डेकेड्स अकर्ड इन, कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 से 8 सितंबर को। कब हुआ था? 7 से 8 सितंबर को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया मॉरिशस एग्रीड टू एस्टेब्लिश अ सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर नियर विच US ब्रिटिश मिलिट्री बेस। इंडिया एंड मॉरिशस, ये याद रखना है, इंडिया और मॉरिशस एग्री हुआ एस्टेब्लिश सैटेलाइट ट्रैकिंग कम्युनिकेशन सेंटर नियर द US ब्रिटिश मिलिट्री बेस। तो ये कहाँ पे है? तो ये है डिगो गोर्सिया में, चागोज आइलैंड है, वहाँ पे डिगो गोर्सिया पे इंडिया और मॉरिशस का एक कंबाइंड है जो एस्टेब्लिश करेगा सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर, दुनिया का पहला AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर नेम
क्या दिया गया है? डियाला वाज अपॉइंटेड विच कंट्री, किस कंट्री के द्वारा अपॉइंट किया गया है टू फाइट करप्शन से फाइट करने के लिए। तो इसका नाम क्या दिया है? डियाला दिया है, ठीक है। और करप्शन को AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर है ये। तो ये कंट्री का नाम है अल्बानिया ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट वॉन द गोल्ड मेडल टूरिज्म अवार्ड। तो कौन से स्टेट का है टूरिज्म जो गोल्ड मेडल जीता है टूरिज्म अवार्ड में, गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कौन जीता है? ये आंध्र प्रदेश जीता है। कौन जीता है? आंध्र प्रदेश जीता है। उसके बाद है इंडियन नेवी शिप INS तरीकांत participated in the first bilateral maritime exercise between India and। तो याद रखना है आपको कि इंडिया का जो नेवी शिप है INS तरीकांत पार्टिसिपेट किया है बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में। तो ये कहाँ पे हुआ है, मतलब कि ये किस कंट्री के साथ हुआ है? तो ये हुआ है ग्रीस के साथ। ये किसके साथ हुआ है? ग्रीस के साथ हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स इन विच रेंज ऑफ द इंडियन ओशन। ये याद रखना है कौन से। पहली बात तो है कि इंडिया पहला कंट्री हो गया है टू रिसीव पॉलीमेटालिक सल्फाइड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये कहाँ पे करेगा इंडिया एक्सप्लोर करेगा? तो ये करेगा कार्ल्सबर्ग रिज में इंडिया इसको पॉलीमेटालिक सल्फाइड को एक्सप्लोर करेगा इंडियन ओशन में। उसके बाद है इंडिया फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब्रॉड TSL वाज इनॉग्रेटेड मोरक्को बाय विच मिनिस्टर, किस मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। इंडिया फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो इंडिया के बाहर लगाया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे? मोरक्को में लगाया गया है, इंडिया से बाहर। उसके बाद है वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज, दुनिया का टॉलेस्ट ब्रिज है क्या है? हवाजिंग ग्रैंड कैनन ब्रिज ओपन इन विच चाइनीज प्रोविंस। तो ये याद रखना है कि दुनिया का वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज है जो चाइना में है, इसका नाम है हुआजैंग ग्रैंड कैनन ब्रिज। तो ये कौन से प्रोविंस में है? तो ये कौन से प्रोविंस में है? ये है गुजाहू प्रोविंस में है, गुइजाहू प्रोविंस में है ये। उसके बाद है चाइना विल लॉन्च के वीज़ा किसके लिए है? पीपल जो स्टेम से आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये है तो स्टेम में है। तो ये कब से स्टार्ट होगा? तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 से। ये ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने के वीज़ा लॉन्च किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD एस्टेब्लिश्ड ब्रिक्स कंट्रीज अपॉइंटेड राजीव रंजन एज। तो राजीव रंजन को क्या अपॉइंट किया है? तो ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ रिस्क ऑफिसर। तो आपको ये बताना है कि NDB का जो हेडक्वार्टर है जो ब्रिक्स बैंक का है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है NDB का? मैं बता दूं, आपको हिंट दे दूं, चाइना में है। आपको सिटी का नाम बताना है। नेक्स्ट है इन द ज्यूरिक डायमंड लीग 2025 फाइनल नीरज चोपड़ा सक्सीड सेकेंड प्लेस इन अ थ्रो। तो ये कितने, ये पहले याद रखना है आपको। जो ज्यूरिक डायमंड लीग 2020 फाइनल हुआ 2025 उसमें नीरज चोपड़ा सेकेंड स्थान लेके आए हैं। तो ये कितने मीटर का था? तो ये कितने मीटर का इनका थ्रो था? 85.01 मीटर।
तो पहला स्थान पे कौन थे? ज्यूरिक डायमंड लीग में पहले स्थान पे रहने वाले कौन थे जो 91.51 मीटर का थ्रो फेंका? तो ये थे जुलियन बेवर। जूलियन बेवर जो पहले नंबर पे रहे हैं, जूलियन बेवर। नेक्स्ट है एडमिस्ट ऑफ द गाजा क्राइसिस, विच कंट्री सर्व ऑल इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज विथ इजराइल? तो ये कौन सा कंट्री किया है? तो ये टर्की किया है, टर्की किया है। Which Western African country recently passed a law banning homosexuality को बैन करने के लिए कौन सा है जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है? तो ये कौन बैन कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी को? तो ये बुर्किना फासो बैन लगा दिया है होमोसेक्सुअलिटी पे। उसके बाद है चाइना शोकेस विच इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द विक्ट्री ऑफ पैरेड? तो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, इसका क्या नाम है चाइना का? तो ये है DF-5। क्या है? DF-5। अकॉर्डिंग टू द नेट जीरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब, विच कंट्री लीड ग्रीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ओवर 227 बिलियन? तो ये कौन सा कंट्री है? तो ये कौन सा कंट्री हो सकता है? आप लोग सोचिए, चाइना के अलावा कौन होगा? यूएसए को भी पीछे छोड़ रहा है आजकल चाइना। नेट जीरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया डेवलप विच ड्रोन टू डिफेंस स्ट्रेंथनिंग? तो है ऑस्ट्रेलिया डेवलप किया है कौन सा ड्रोन? ये याद रखना है आपको कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कौन सा ड्रोन डेवलप किया गया है? तो ये ड्रोन है MQ-28 घोस्ट बैट, MQ-28 घोस्ट बैट। नेक्स्ट है इंडिया एंड श्रीलंका साइंड an MOU worth of 600 million Sri Lankan rupees and एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर यूनिट इन? तो ये कहाँ पे इंडिया और श्रीलंका कौन से सिटी में ये साइन किया था? तो ये है मन्नार में किया था। कहाँ पे किया था? मन्नार में किया था। नेक्स्ट है यूक्रेन सक्सेसफुली टेस्टेड द फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप क्रूज मिसाइल। तो इसका क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है फ्लेमिंगो इसका नाम दिया गया है। उसके बाद है विच स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टिंग स्टेट अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द कंट्री श्रिम्पिंग एक्सपोर्ट? तो ये कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है जो लगभग इंडिया का 80% एक्सपोर्ट करता है श्रिम्प में। नेक्स्ट है इंडिया सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड हाउ मेनी कंट्री? तो ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान को। तो अब इसका रैंक क्या है? तो अब इसका रैंक है थर्ड लार्जेस्ट हो गया। टॉप 2 में कौन होगा? यूएस और चाइना होगा, सीधी सी बात है इसमें। उसके बाद है IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिगिविया प्रपोज अपॉइंटिंग होम द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? तो किसको किया है? ये डेनियल कार्च को किया गया है डिप्टी डायरेक्टर के लिए। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस एन एनुअल फीस ऑफ $1 लाख ऑन द वीजा कैटेगरी। विच वीजा कैटेगरी? तो ये कौन से वीजा कैटेगरी के लिए है? तो ये है H1B वीजा। नेक्स्ट है द जापान लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी R&I अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम BB से क्या कर दिया है? BBB से इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है BBB+ कर दिया है। कौन सा है? जापान का लीडिंग क्रेडिट एजेंसी R&I। नेक्स्ट है सविता भंडारी वाज अपॉइंटेड नेपाल फर्स्ट फीमेल। क्या कौन से पोजीशन पे सविता भंडारी अपॉइंट की गई है? तो ये की गई है अटॉर्नी जनरल अपॉइंट की गई है फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल सविता भंडारी। नेक्स्ट वन है एशिया लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर वाज
अनवेल्ड इन, कहाँ पे किया गया है? एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड। तो ये किया गया है साबरमती में, साबरमती गुजरात में, साबरमती गुजरात में। नेक्स्ट वन है ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख अ वुमेन चेस वर्ल्ड कप विनर रिसीव्ड वर्ल्ड कार्ड एंट्री फॉर द फाइट वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है द स्टेट प्रीफ्रेक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव was launched during the which summit? स्टेट प्रीफ्रेक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव कौन से समिट में लॉन्च किया गया है? तो ये है 15th इंडिया जापान एनुअल समिट, इंडिया जापान के 15वें एनुअल समिट में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन है द 17th CII ग्लोबल मेड टेक समिट 2025 हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट वन है नरेंद्र मोदी विजिटेड तियानजिन, तियानजिन चाइना अटेंड द 25th समिट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा है? SCO का समिट अटेंड करने के लिए मोदी जी स्वयं पधारे थे। कहाँ पे है? तियानजिन चाइना में। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 विच कंट्री द सेफेस्ट इन एशिया। एशिया का सेफेस्ट कंट्री कौन सा है? तो ये है सिंगापुर। कौन सा कंट्री है सेफेस्ट? सिंगापुर। नेक्स्ट है इंडियन नेवी शिप INS कदमत पार्टिसिपेटेड इन द 15th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ। कौन से कंट्री का 50वां सेलिब्रेशन में इंडिया का जो नेवल शिप है, नेवी शिप है कदमत, पार्टिसिपेट किया? तो ये था पापुआ न्यू गिनिया में। पापुआ न्यू गिनिया के 50वें फ्रीडम में ये पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है द 18th एडिशन ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड इन द शारजा UAE। शारजा UAE में हुआ है क्या? 18th एडिशन किसका? इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस, इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस UAE में हुआ है। तो ये कब चला था? तो ये है सितंबर 15 से 17 सितंबर के बीच में। आपको याद रखना है कि शारजा UAE में हुआ है। नेक्स्ट है हु बिकम द नेपाल फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर 2025। तो ये कौन हुई थी? ये थी सुशीला कार्की, सुशीला कार्की। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द अटल टिंकरिंग लैब्स इन द CBSE स्कूल इन द UAE ऑन विच ओकेजन। तो ये कौन से ओकेजन पे लॉन्च किया था? टीचर्स डे के ओकेजन पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? UAE में लॉन्च किया गया है अटल टिंकरिंग लैब्स। नेक्स्ट है साज एक्स लॉन्च द स्ट्रेंथन ज्वेलरी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया वाज हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुआ है? स्ट्रेंथन ज्वेलरी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। तो ये हुआ है जेद्दा, जेद्दा सऊदी अरेबिया में, जेद्दा सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है इंडिया रैंक 38। कितना रैंक है? 38 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो कौन से कंट्री है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे है? तो ये कौन सा कंट्री है? ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप है और इंडिया का रैंक कितना है? 38। नेक्स्ट वन है द 13th मीटिंग ऑफ द इंडिया UAE हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स इन्वेस्टमेंट वाज हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुआ है? 13th मीटिंग, 13वां मीटिंग किसका? इंडिया और UAE का। किस चीज़ पे? हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स पे। तो ये और कौन से जगह पे हुआ है? तो ये अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट वन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पार्टनर विथ बीच ऑफ द कंट्री टू मॉडर्नाइज हिस्टोरिक सेशन डॉक। हिस्टोरियन सेशन डॉक के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट पार्टनर किया है कौन से कंट्री के साथ? तो ये किया है फिनलैंड के साथ। किसके साथ किया है? फिनलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट है इंडिया साइंड अ 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है
कौन किया है? इंडिया। किसके साथ किया है? इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी के साथ। किस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए किया है? तो ये पॉलीमेटालिक न्यूड्यूड सल्फाइड को एक्सप्लोर करने के लिए किया है। नेक्स्ट है इंडिया, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट फॉर इंडियन ट्रेवलर्स विद द ड्यूटी फ्री, बीइंग द फर्स्ट मर्चेंट। तो ये कौन सा कंट्री है? तो ये है कतर। कौन सा कंट्री है? कतर कंट्री है। नेक्स्ट वन है विच इंडियन एजेंसी इज सेट टू रिसीव द सेफेस्ट सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एविएशन बॉडी फॉर कंप्लायंस विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो मतलब कि अवार्ड ये लिया है? तो ये कौन सा है? तो ये है DGCA। नेक्स्ट वन है दुबई लॉन्च 15 किलोमीटर लॉन्ग दुबई ऑटोनोमस जोन कॉरिडोर ड्राइवरलेस व्हीकल। तो ये कब तक है? तो ये है 2026। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली लॉन्च विच AI बेस्ड मेंटल हेल्थ ऐप टू प्रिवेंट सुसाइडल टेंडेंसी अमंग द स्टूडेंट। तो ये कौन सा ऐप है जो दिल्ली एम्स लॉन्च किया है सुसाइडल टेंडेंसी को रोकने के लिए? तो नेवर एलोन नाम का ऐप किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च विच कैंपेन इन 2025। डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है स्वच्छता ही सेवा 2025। नेक्स्ट वन है सुरेखा यादव, इंडिया एंड द एशियाज फर्स्ट फीमेल लोको पायलट रिटायर्ड फ्रॉम द September 2025। ही वाज आल्सो इंडिया द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ। तो ये किसकी फर्स्ट फीमेल पायलट थी? तो ये थी वंदे भारत की फर्स्ट फीमेल पायलट सुरेखा यादव। अहमदनगर रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम एज अहिल्यानगर। कौन सा स्टेशन? अहिल्यानगर। अहमदनगर अहिल्यानगर। नेक्स्ट वन है मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय द जॉर्ज कोरियन। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट, ये याद रखना है, मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट। तो ये है कोवलम केरला। ठीक है, कोवलम केरला में लॉन्च किया गया। अकॉर्डिंग टू द नारी 2025 प्रोजेक्ट, विच सिटी वाज आइडेंटिफाइड द सेफेस्ट सिटी फॉर द वुमन इन इंडिया। तो इंडिया में महिलाओं के लिए सेफेस्ट सिटी किसको डिक्लेयर किया गया है? तो ये कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नेक्स्ट वन है द 4th एडिशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2025 थीम्ड बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस वाज इनोग्रेटेड बाय द PM मोदी इन। तो ये कहाँ पे PM मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन है नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 सेलिब्रेटेड इन इंडिया फ्रॉम September 1 to 7 विद द थीम। इसका थीम क्या था? किसका? नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 का। इसका थीम था ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट है ऑन द ओकेजन ऑफ 65th फाउंडेशन डे September 2025 NCERT लॉन्च द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो NCERT का जो 65th फाउंडेशन डे पे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? दीक्षा 2.0। क्या नाम है? दीक्षा 2.0। नेक्स्ट वन है अपेडा लॉन्च भारती। क्या लॉन्च किया है? भारती टू प्रमोट इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट एमिंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट टू हाउ मच बाय 2030। तो इसका क्या टारगेट है? तो इसका टारगेट है $50 बिलियन का एग्री फूड एक्सपोर्ट करना है।
नेक्स्ट वन है द कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप सीमलेस कॉटन प्रिक्योरमेंट अंडर द एमएसपी लॉन्च बाय द विच मिनिस्टर। तो कौन से मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार से आते हैं, बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय द सर्बानंद सोनोवाल एट विच पोर्ट। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। क्या है? इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट याद रखना है। तो ये किया गया था VOC थुट्टीकुरी पोर्ट। VOC थुट्टीकुरी पोर्ट। नेक्स्ट वन है अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर द PMAY अर्बन 2.0 लॉन्च बाय। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया मनोहर लाल खट्टर, अर्बन मिनिस्टर भी है ना, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा से आते हैं। पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च बाय इंडिया। तो इसका क्या नाम दिया गया है? जो दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो इसका नाम दिया गया है आदि संस्कृति। आदि संस्कृति इसका नाम दिया गया है, आदि संस्कृति। नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंप्लीटेड इंडिया फर्स्ट बम्बू वेस्ट बायो रिफाइनरी। बम्बू वेस्ट बायो रिफाइनरी गोलाघाट इन विच स्टेट। तो गोलाघाट कौन से स्टेट में है? तो ये कहाँ पे है गोलाघाट? तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट वन है PM मोदी रिसेंटली लॉन्च डेवलप प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 7,300 करोड़ इन विच स्टेट। किसके लिए है? मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो कौन से स्टेट के लिए मोदी जी ने लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन है द 8th राष्ट्रीय पोषण माह इनोग्रेशन इन। तो ये आठवां राष्ट्रीय पोषण माह इनोग्रेटेड कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? तो ये हुआ पुडुचेरी में। कहाँ पे हुआ है? पुडुचेरी में हुआ है। तो ये PDF यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा ये सेशन, और फिर मैं कल अगला नेक्स्ट मंथ का लेके आऊँगा। आज तो सितंबर का हो गया, कल अक्टूबर का आएगा। और ऐसे करते करते हम जल्द ही 10 से 12 लेक्चर में हम पूरा समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।